Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. एक ऐसा आशियाना जिसमें रहने से लोगों को डर लगता है। हर वक्त उन्हें यही डर सताता है कि कब कौन सा हादसा हो जाए। हम बात कर रहे हैं पानीपत शहर के सबसे ऊंचे इलाके की, जिस पर खड़े होकर पूरा शहर तो देखा जा सकता है, लेकिन इस किले पर रह रहे लोग डरे हुए हैं। दरअसल किले पे बने तकरीबन सभी घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। दरारें इतनी ज्यादा हैं कि कौन से घर या कौन सी ऐसी दीवार कब ढह जाए किसी को नहीं पता। इसी डर से कई परिवार तो मकान खाली कर यहाँ से चले जा चुके हैं और उनमें से ज्यादातर परिवारों ने बल्लियों के सहारे छतों की लेंटर को सहारा देकर थाम रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जान पर बनाए। वहीं जिनकी घरों में दरारें आई हैं, उनमें रहने वाले परिवारों का कहना है कि करीब 1.5 साल पहले क्षेत्र की खुली नालियां खत्म करके 8 इंच वाली पाइपलाइन दबाई गई थी। इस लाइन में जगह जगह चैम्बर बनाए गए हैं। इन चैम्बर के निर्माण व जहां जहां पाइपलाइन का ज्वाइंट फिक्स किया गया था, उनमें ठेकेदार ने घटिया सामग्री का प्रयोग किया। इसी कारण इनमें से पानी जमीन में रिसता चला गया, जिससे मकानों की नींव बैठ गई और दीवारों में दरारें आ गई। उनका ये भी कहना है कि हर वक्त उन्हें अपनी जान का खतरा बना रहता है। हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, हमने इतना पैसा लगाया और हम बच्चे किसी घर सवा रहे हैं। इतनी मुश्किल हो रही है हमारे को। रात को भी क्या दिक्कत है? मेन दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है? मेन दिक्कत पानी की हो रही है। ये जो सड़कें जबकि बनाई है तब क्या हो रहा है ऐसे ही। पहले बिल्कुल ठीक थी। इतनी महंगाई का जमाना, मकानों पे लगाएंगे रोटी खाएं हम। इतनी कमाइयाँ कौन सी धरी है हमारे पास। 4-5 महीने पहले ही मकान बनाया, सारा तोड़ के बिल्कुल लेंटर डाला। पहले कड़ियां थी। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि रात को सोते हुए दिल घबराता है कि हमारे ऊपर ही न गिर जाए छत। तो अभी तक ये इसकी वजह पता नहीं लगी। इसकी वजह क्या है इसकी? जो ये भैया मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही क्या वजह है। जिसका बुरा हाल है, इधर बुरा हाल है। सीढ़ियों में सारी इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड आई पड़ी। आप सारी ऊपर सारी जाके चेक कर लो। तो अभी यहाँ टोटल कितने मकानों में यहाँ पे है? बहुत सारे मकानों में, लगभग पूरे किले पे आई पड़ी है। कोई एक आधा ही मुश्किल से घर होगा जहाँ नहीं होंगी, नहीं तो पूरे किले पे ही है। इतना पैसा लगा के भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हम। हमें दिक्कत ये है भैया कि हमारा घर बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ रहने की जगह नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। जिस कारण से भी ये अगर नुकसान हुआ है वो आके हमें हेल्प करे और हमारा घर बनवाए। पूरी गली के यहाँ जिसके पूरे किले पे कितने घर फटे पड़े हैं, आके देखें जरा। आके तो देखे, ऐसे इंसान रहते हैं किराए से बच के तो अपना लेते हैं। अपने में आते ही हमारी ये झोपड़ियाँ टूट गई है। इसको कौन बनाएगा? हमारे भी इतने पैसे हैं जो हम बढ़ा लेंगे। रहने की जगह नहीं है हमारी बिल्कुल। बरसात में टपक टपक दिन रात हम दुखी होते हैं। यहाँ मेन समस्या है इसकी जी। पानी भी खुदवा कर देख लिया, सीवर वगैरह ये भी बंद कर लिया। अब राम जाने इसमें क्या प्रॉब्लम है। नालियों की प्रॉब्लम से हो, जब से नालियां बनी तब से हमारी ज्यादा वो हुआ है। तो अभी किसी अधिकारी को कंप्लेंट करी नहीं? अब जो भी इसके जिम्मेदार हैं वो आके देखें और संभालें। आके सारा देखो, ये नालियों की वजह से इतना सत्यानाश हो गया ना। पाइप डलवा दिए, अंदर से सीवर पक्के नहीं करवाए हैं। पाइप का पानी सारा जमीनों में नाश होने लग रहा है। सारा का सारा जाली है। आके खोद के देख लो ना। लीवर ये देखो कहाँ यहाँ सीवर है। ढक्कन था, उठा के देखा, खुला पड़ा है। यहाँ देखो कहाँ ये सीवर बना पड़ा है। सारे सीवर खोद के देख लो आप। एक में सीवर में भी अगर सीमेंट वगैरह लगे हो ढंग से। ये नालियां हमें नहीं चाहिए जी। हमारे तो जो पहले नाली है ना वो बना के दे दो और हमारा घर बनवा के दें आके हमें। नहीं तो आके जिसने बनवाया ना हम तो उन्हीं के घर में जाके बैठेंगे जी। किराए पे हमारे पैसे नहीं है देने जोगे। बच्चों ने पढ़ाएंगे कि किराया भरेंगे। पूरा घर टूटा पड़ा है मेरा। कड़ियों का वैसे ही सत्यानाश हो गया पूरे घर का मेरे। बिल्कुल जी। कब दब जाएंगे? कोई आकर देख देगा? जब अगर एक आदम मर गया दब गया तो आएंगे देने के लिए मुआवजा। पहले नहीं संभाल सकते आके? हाँ, पहले नहीं संभाल सकते आके। ये चीज पहले देने, अगर हमारे घर में से कोई एक मर जाए दब जाए तो लाखों रुपए देने आ जाएंगे। आप थोड़े दे के हेल्प कर दे हमारी, तो कम से कम बना के बैठे तो रहेंगे अपने बच्चों को लेके। हम किराए पे हम नहीं जाएंगे। आके इसी में हमारी हेल्प करवाए, हमारे घर बनवाए आके।
वहीं किला संघर्ष समिति के प्रधान ने कहा कि वो इसकी शिकायत अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का हल करने की गुहार लगाई है कि किले पर रह रहे लोग बहुत परेशान हैं, जल्द से जल्द इस समस्या का हल हो। समस्या यहाँ पिछले लगभग 1.5-2 साल से मकान फट रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। उनकी जो इंजरी हो रही है, जो उनको जो भी नुकसान पहुंच रहा है, वो बढ़ती ही जा रही है और आगे से आगे और मकानों में हो रही है। लगभग 60-65 मकानों को तो उसका नुकसान पहुंच चुका है, वो डैमेज हो चुके हैं और इस बारे में हमने कंप्लेंट भी करी हुई है। अभी तो कुछ पता लग नहीं पाया उसका कारण क्या है, उसके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। तो अभी मैं तो जल विभाग वालों को भी इसके लिए सूचित किया था, नगर निगम वालों को भी सूचित किया था। अभी उसके लिए अभी तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई है। अभी तक तो कोई इसके लिए जांच में कुछ सामने आया नहीं है और अभी जांच मैं सही बताऊं तो अच्छी तरह से किसी विभाग ने की भी नहीं है। दिक्कत तो बहुत बुरी दिक्कत है जी। सबसे पहले तो जानमाल का नुकसान है, जानमाल का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अभी आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे किस तरह से मकान फटे हुए हैं। वो वहाँ खड़े होना, उसके आसपास से निकलना भी दूभर हुआ पड़ा है। कभी भी वो गिर सकते हैं, कभी भी किसी जान का नुकसान हो सकता है। शहर के विधायक जी को जो है मैं आपके माध्यम से एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार किले का दौरा जरूर करें ताकि वो भी जान सकें। आप पे हमें पूरा विश्वास है, आप इस समस्या का हल बहुत जल्द कराओगे। प्रमोद विज जी अभी विधायक हैं, अब हम उनसे मिलने भी जाएंगे, रिटर्न में एप्लीकेशन लेकर उनसे मिलेंगे भी। और मैं आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार किले पे जरूर दौरा करें और इनका जल्द से जल्द हल करवाएं ताकि आगे और किसी भी तरह का, किसी भी जान का नुकसान ना हो और किसी की माल का नुकसान ना हो। क्या मानते हो सर कारण अभी तो जो कारण हमारे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो पानी का रिसाव है। वो चाहे ताजे पानी की पाइप में से है, वो या फिर कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो नाली में पाइप डले हैं उस वजह से भी उसको कारण बता रहे हैं कि नालियों में से कहीं पानी रिस्क के नीचे जा रहा है, कोई जैसे चैम्बर में से या कहीं से कुछ ऐसा बताया जा रहा है। तो इस बारे में तो अधिकारी ही जांच करके बता सकते हैं क्योंकि उनके पास इस चीज़ की योग्यता है, वो इस चीज़ को। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, इसमें डिले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फौरन करने वाला काम है क्योंकि जिस तेजी से ये बढ़ रहा है और जितना समय इसको पहले बीत चुका है उस हिसाब से कोई इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, मेरी रिक्वेस्ट है सभी अधिकारियों से और माननीय हमारे विधायक श्री प्रमोद विजय से कि इसका शीघ्र से शीघ्र फौरन इसका जो है वो हल कराएं ताकि आगे ये समस्या ना बढ़े। और दूसरी मैं ये भी मांग करना चाहूंगा कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार पाया जाता है, जो भी विभाग या जो भी कोई भी इसके लिए जिम्मेवार पाया जाता है, उससे इन लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए ताकि ये अपने मकानों को फिर से बना सके क्योंकि आजकल मकान बनाना बहुत ही मुश्किल है। पहले ही हमारे केस भी चल रहे थे किले के रिगार्डिंग, वो भी हमने जीते हैं। उसके बाद अब ये समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है जो कि हमें रात भर सोने नहीं देती। हर समय किसी भी कमरे में सोने के लायक ही नहीं छोड़ा। सभी मकान और लेंटर सब अलग अलग हुए पड़े हैं, वहाँ तो खड़े भी नहीं हुआ जाता, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस वजह से इसको फौरन इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और फौरन इसको रोकना चाहिए जहां से भी ये है और इनको मुआवजा देना चाहिए। वहीं पार्षद पति अशोक नारंग ने इस मामले में प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा कि दीवारों में दरारें आने से किले पर रह रहे लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। ये बिल्कुल मेरे संज्ञान में आज से 2-3 दिन पहले मेरे को फोन आया था कि किले पे कई मकानों में दरारें आ रही हैं, 60-70 मकानों में। तो मैं कई लोगों से मिला भी हूँ जाके। तो जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में, जैसे कि आज कमिश्नर साहब से मेरी कल बात हुई थी, कमिश्नर साहब ने कहा कि हम अपना इंजीनियर बुलाएंगे, इसके कारण क्या हो सकता है। जो मेरे को एक तो इसका मुख्य कारण लगता है, एक तो जो आप ठीक कह रहे हैं कि नालियाँ जाम हैं, नालियों की जो जाम होने की स्थिति ये है कि किले के ऊपर डेयरियाँ हैं। ये पिछले जब 2013 के अंदर मैं पार्षद बना हूँ, हर हाउस की मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया कि डेयरियाँ बंद करवानी चाहिए। जब तक डेयरियाँ बंद होंगी शहर में सुधार नहीं हो सकता। दूसरा कारण ये कि वहाँ से जो गोबर आता है, क्योंकि सबसे जो ऊपर के सतह है किले की, जहाँ लास्ट मकान बने वहाँ डेयरियाँ हैं 8-10, और वो गोबर आके जाम होता है, नालियाँ उसका जाम रहती हैं। और कई बार कहीं फोन आते हैं तो हम जाके नालियाँ खुलवाते हैं और काम करवाते हैं। हमें लोगों को खतरा है भाई किसी समय कोई मकान गिर सकता है, कोई हादसा हो सकता है। मैं भी प्रशासन से मांग करूंगा आपके मीडिया के जरिए, वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए, कि इसको तुरंत अपना जो कमिश्नर साहब है अपनी टीम भेजें, जो भी इंजीनियर है वो जाए वहाँ पे देखें उसका कारण क्या है। एक तो मैं कई बार इसका मुद्दा ये भी उठा चुका हूँ, किले के चारों तरफ से अपना चारदीवारी होनी चाहिए। जैसे कि पिछले 7-8 महीने पहले एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक लड़का की डेथ हुई थी, वो किले से पहाड़ी गिरी थी एकदम। तो ये बड़ी लापरवाही है इन लोगों की।
मैं तो इसमें प्रशासन की लापरवाही मानता हूँ कि इसको एक तो चार्ज हो रही, क्योंकि देखो जब पानी वहाँ रिसता है और वो किला दिन ब दिन खोखला अंदर से हो रहा है, तो उसका कारण भी हो सकता है। कुछ पानी की पाइपें भी बंद है, इसका कारण भी है। तो ये आज जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे को जैसे कि आज ये जो नालियां बंद पड़ी हैं कुछ है, ये आज से 2 साल पहले यहाँ पाइप डाले थे। 2 साल पहले शिव शक्ति वाला कॉन्ट्रैक्टर था, उसने ये काम किया था। 2 से 2.5 साल हो गए इस बात को। वहाँ उसने पाइप डलवाए थे और सड़कें हमने बनवाई थी। हाँ, जो भी इसको प्रशासन देखना ही। और आज मैंने मीडिया के लिए देखा भी है कि आज प्रमोद विधायक जो हमारे हैं उनका भी बयान आया हुआ है। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि मैं जल्द से इसमें कार्रवाई करवाता हूँ, तुरंत लोग भेजता हूँ। और मेरे विधायक जी से और प्रशासन से भी मांग है कि जल्द से जल्द, ये ना कि हम किसी हादसे का इंतजार करें, इसको तुरंत जो भी इसकी कार्रवाई करवानी चाहिए, उचित कार्रवाई इंजीनियर ने भेज के जो भी है इसको करवाना चाहिए। किले पर रह रहे लोगों को डर की साए में जीना पड़ रहा है और प्रशासन है कि सुस्त बैठा है। शिकायत देने के बाद भी कोई अधिकारी इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।